गाइस, तुम डेली कंसिस्टेंटली कंटेंट बना रहे हो, टाइटल्स एंड एसईओ को भी ऑप्टिमाइज कर रहे हो, साथ ही में अपनी वीडियो के थंबनेल्स पर भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी वीडियो के व्यूज वही 100 या 200 पर आकर अटक जाते हैं। ऐसा लगता है कि एल्गोरिदम तुम्हें इग्नोर कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे सारे एफर्ट्स, सारी मेहनत पूरी तरह से बर्बाद हो रही है, राइट? बट आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली प्रॉब्लम तुम्हारे कंटेंट या एफर्ट्स में नहीं बल्कि एल्गोरिदम की साइकोलॉजी में है। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे ब्रूटल ट्रुथ्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि हर एक क्रिएटर को पता होना ही चाहिए। साथ ही में हम ये भी जानेंगे कि कैसे तुम इन चीजों को फिक्स करके एल्गोरिदम की इस गेम को अपने फेवर में ले सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। सो अब तुमने अपनी फ्रस्ट्रेशन को आइडेंटिफाई तो कर लिया है, लेकिन अब ये समझना जरूरी है कि प्रॉब्लम एल्गोरिदम में नहीं बल्कि हमारी अंडरस्टैंडिंग में है। बिकॉज बहुत सारे क्रिएटर्स ये सोचते हैं कि एल्गोरिदम उनके अगेंस्ट है या फिर वो सिर्फ बड़े क्रिएटर्स को ही प्रमोट करता है, लेकिन सच ये है कि ये बस तुम्हारी कुछ गलतफहमियां हैं जो कि तुम्हें यूट्यूब पर ग्रो होने से रोक रही है। तो चलो एक एक करके उन माइट्स को देखते हैं जो तुम्हारी चैनल की प्रोग्रेस को ब्लॉक कर रहे हैं। दोस्तों, कितनी ही बार तुमने ये जरूर सुना होगा कि एल्गोरिदम तो सिर्फ बड़े क्रिएटर्स की वीडियोस को प्रमोट करता है, वो हम जैसे छोटे और नए चैनल्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। बट रियलिटी ये है कि एल्गोरिदम किसी भी क्रिएटर को इग्नोर नहीं करता, फिर चाहे तुम्हारे सब्सक्राइबर्स 100 हो या फिर 100,000। देखो, यूट्यूब का एल्गोरिदम सिर्फ एक चीज देखता है, विच इज ऑडियंस का इंटरेस्ट। अगर तुम्हारी वीडियोस वो कंटेंट डिलीवर करती है जो लोग देखना चाहते हैं, तो ऐसे में तुम्हारे चैनल के सब्सक्राइबर चाहे कितने भी हो, एल्गोरिदम तुम्हारी वीडियो को प्रमोट जरूर करेगा। इट्स वेरी सिंपल, एंगेजमेंट इज किंग। तुम्हारे व्यूज और रीच इस बात पर डिपेंड करते हैं कि तुम अपनी ऑडियंस को कितना एंगेज कर पा रहे हो। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी बाय यूट्यूब, 65% ऑफ व्यूज ऑन स्मॉलर चैनल कम फ्रॉम रिकमेंडेशन और अप नेक्स्ट सेक्शन। मतलब एल्गोरिदम उनको प्रमोट करता है जो अपना कंटेंट बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन क्रिएटर फ्लाइंग बीस्ट, जिन्हें आप जरूर पहचानते होंगे, उन्होंने अपने चैनल की स्टार्टिंग फेज में सिर्फ 5,000 सब्सक्राइबर के साथ बहुत ज्यादा व्यूज गेन किए थे बिकॉज हिज ब्लॉग्स वर सुपर एंगेजिंग। दोस्तों, बहुत सारे क्रिएटर्स सिर्फ ये सोचकर हर रोज वीडियोस डालते हैं कि फ्रीक्वेंसी ही सक्सेस का सीक्रेट है, लेकिन सोचो जरा, क्या हर दिन वीडियो डालना, वो भी बिना किसी स्ट्रेटेजी के, सच में काम करता है? वेल, रियलिटी ये है कि क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। रोज वीडियो डालने का प्रेशर तुम्हारे कंटेंट को सुपरफिशियल बना सकता है। अगर तुम कंसिस्टेंट तो हो लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो ऑडियंस तुम्हारी वीडियो को स्किप करने लगेगी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 80% क्रिएटर्स जिन्होंने इस स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट किया है, उनकी वीडियोस का रिटेंशन गिरा है, क्योंकि हर एक वीडियो में सेम क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। सो कोशिश करो कि जो कंटेंट तुम अपलोड करो वो बहुत ही ज्यादा इंगेजिंग और वेल मैनेज्ड हो, ना कि सिर्फ तुम रोज अपलोड करने के लिए अनएंगेज्ड कंटेंट बनाते रहो। दोस्तों, कितनी ही बार हमने ये देखा है कि कोई एक वायरल वीडियो ओवरनाइट अटेंशन ले आता है और तुम्हें लगता है कि बस अब तो सक्सेस पक्की है, लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि एक वायरल वीडियो का इफेक्ट टेम्पररी होता है। जब तक तुम अपनी नीश और ऑडियंस के इंटरेस्ट के हिसाब से कंसिस्टेंटली वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते, तब तक वायरल सक्सेस भी एक शॉर्ट टर्म विन ही बन जाता है। यूट्यूब का डेटा ये कहता है कि 90% चैनल्स जिनके वीडियोस वायरल होते हैं, उनकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं हो पाती अनलेस दे हैव अ सॉलिड कंटेंट प्लान। फॉर एग्जाम्पल, बीबी की वाइन्स एंड कैरी मिनाटी वायरल होने के बाद भी उन्होंने अपना नीश और स्टाइल मेंटेन किया, जिसने कि उन्हें कंसिस्टेंटली पॉपुलर बनाए रखा। अगर तुम रैंडम वायरल कंटेंट बनाते रहोगे, वो भी बिना किसी स्ट्रेटेजी के, तो व्यूज तो आएंगे लेकिन लॉन्ग टर्म सब्सक्राइबर्स गेन नहीं कर पाएंगे, जिससे कि एट द एंड अल्टीमेटली तुम्हारा चैनल अपने डाउनफॉल की तरफ जाएगा। सब माइट्स तो क्लियर हो गए, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ माइट्स तक की नहीं है। कुछ और ऐसे हार्ड ट्रूथ्स या फैक्ट्स भी हैं जो कि तुम्हारी ग्रोथ को रोक रहे हैं, और जब तक तुम इन्हें अच्छे से समझकर सोल्व नहीं कर लेते, तब तक यूट्यूब के साथ सिंक में आ पाना और ग्रो कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो चलो जानते हैं उन ब्रूटल ट्रूथ्स के बारे में जो कि हर एक क्रिएटर को पता होना ही चाहिए। सबसे पहला है ऑडियंस रिटेंशन। दोस्तों, यूट्यूब को सिर्फ वही कंटेंट प्रमोट करना पसंद है जिसे कि लोग शुरू से एंड तक देखें, और अगर ऐसे में तुम्हारे व्यूअर्स पहले 30 सेकंड में ही वीडियो को एग्जिट कर जाते हैं, तो तुम्हारे कंटेंट का प्रमोशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इसका मतलब तुम्हारे हुक्स या स्टार्टिंग मोमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए जो कि ऑडियंस को पकड़ के रखे। इसके लिए तुम अपनी हर वीडियो की स्टार्टिंग 30 सेकेंड कुछ ऐसे बनाओ जिससे कि व्यूअर्स बस उसे ही देखें, जैसे
कि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, ड्रामेटिक विजुअल्स या रिलेटेबल डायलॉग्स का यूज कर सकते हो। स्टोरी टेलिंग और फास्ट पेस्ड एडिटिंग भी बहुत ज्यादा मदद कर सकती है, क्योंकि आजकल की ऑडियंस के पास पेशेंस की कमी है। मतलब अगर तुम्हारी वीडियो का हुक कुछ इम्पैक्टफुल या सस्पेंसफुल होगा तो व्यूअर्स के एंगेज रहने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। दूसरा बड़ा रीजन जो कि तुम्हारे कंटेंट को नीचे लेकर जा रहा है वो है नीश का ना होना। बिकॉज यूट्यूब सबसे ज्यादा उन्हीं चैनल्स को प्रमोट करता है जो कि एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए कंसिस्टेंटली कंटेंट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक अगर तुम्हारा कंटेंट रेंडमली ब्लॉग्स, टेक रिव्यूज और ट्रेवल गाइड्स के बीच घूमता रहेगा तो यूट्यूब को ये कभी भी समझ में नहीं आएगा कि तुम्हारा चैनल एक्चुअली किस ऑडियंस के लिए है। सो इसीलिए एक या दो मेन टॉपिक्स पर फोकस करो और उन्हीं से रिलेटेड वीडियोस बनाओ। इससे यूट्यूब और व्यूअर्स दोनों को ये क्लियरली समझ में आ जाएगा कि तुम किसके लिए कंटेंट बनाते हो। तुम्हारी ग्रोथ का तीसरा एनिमी है एनालिटिक्स को इग्नोर करना। बहुत सारे क्रिएटर्स बस वायरल ट्रेंड्स को कॉपी करके वीडियोस डालते हैं बिना ये समझे कि उनकी खुद की वीडियोस में क्या अच्छा या बुरा चल रहा है। बट असल में ये वो लोग हैं जो अपनी ग्रोथ को अपने लक के ऊपर छोड़ रहे हैं। देखो तुम्हारे यूट्यूब के जो एनालिटिक्स है वही तुम्हारे बेस्ट टीचर है। रेगुलरली अपनी वीडियोस का CTR, रिटेंशन ग्राफ और ट्रैफिक सोर्स जरूर चेक करो। जैसे अगर तुम्हारी किसी वीडियो का CTR लो है तो उस वीडियो का थंबनेल या टाइटल इंप्रूव करो। वहीं अगर रिटेंशन कम है तो पेसिंग या कंटेंट फॉर्मेट चेंज करो। ये छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स तुम्हें ये समझने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं कि व्यूअर्स तुम्हारे कंटेंट में कितने ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। और फिर जब तुम इन मैट्रिक्स को इंप्रूव करते हो तो तुम्हारी वीडियोस की रीच अपने आप बढ़ने लगती है। देखो अगर तुम्हारे वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा कंटेंट ही खराब है। ये सिर्फ ये बताता है कि अभी तक वो राइट ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाया। और ये बिल्कुल नेचुरल है क्योंकि हर बड़ा क्रिएटर इस फेज से गुजर चुका है। हर क्रिएटर कभी ना कभी फ्रस्ट्रेटेड जरूर फील करता है। बस ये याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें अपने एफर्ट्स के रिजल्ट जरूर दिखेंगे, बस थोड़े पेशेंस और स्ट्रेटेजीज चाहिए। एंड अभी तक हमने सब प्रॉब्लम्स के बारे में तो जान लिया, लेकिन अब हम जानेंगे कुछ ऐसी इफेक्टिव टिप्स के बारे में जो कि तुम्हें एल्गोरिदम के साथ सिंक करने में हेल्प करेंगी और तुम्हारी वीडियोस को राइट ऑडियंस तक पहुंचाएंगी। सबसे पहला स्टेप है अपनी वीडियोस के टाइटल्स और टेक्स्ट को इंडियन ऑडियंस के हिसाब से ऑप्टिमाइज करना। जैसे तुमने ये नोटिस किया होगा कि इंडियन व्यूअर्स के सर्चेबल पैटर्न्स बहुत ही अलग होते हैं। वो हिंदी इंग्लिश मिक्स या रिलेटेबल कीवर्ड्स को यूज करते हैं। लाइक अगर तुम टेक से रिलेटेड कंटेंट बना रहे हो तो उसी से रिलेटेड टारगेटेड कीवर्ड्स जैसे कि बेस्ट इंडियन टेक फॉर स्टूडेंट्स या फिर बजट फ्रेंडली टेक टिप्स इन हिंदी, इनका यूज कर सकते हो। सिमिलरली अगर तुम ब्लॉगिंग या ट्रैवल में हो तो हाउ टू ट्रैवल ऑन बजट इन इंडिया या फिर टॉप ट्रैवल डेस्टिनेशंस इन इंडिया, इन जैसे कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स का यूज करने से तुम्हारा कंटेंट सही ऑडियंस तक पहुंचता है और उस पर व्यूज बढ़ने के चांसेस भी इंप्रूव होते हैं। दोस्तों इमेजिन करो कि कोई व्यूअर स्क्रॉल कर रहा है और वो सिर्फ एक ही सेकंड के अंदर ये डिसाइड करने वाला है कि वो तुम्हारे कंटेंट को देखना चाहता है या नहीं। एंड दैट्स व्हाई तुम्हारी वीडियो का थंबनेल ही वो फैक्टर है जो तुम्हारी ऑडियंस को पहला इंप्रेशन देता है तुम्हारे कंटेंट का। सो अपनी वीडियो के थंबनेल्स को कैजुअली तो बिल्कुल मत लेना। इंस्टेड उनमें ब्राइट कलर्स, क्लियर टेक्स्ट और एंगेजिंग विजुअल्स का यूज करो। ट्राई करो कि तुम्हारी वीडियोस के थंबनेल में वो स्टोरी हो जो कि व्यूअर्स को अट्रैक्ट करे। जैसे अगर तुम एक फूड ब्लॉगर हो तो उस डिश की क्लोजअप शॉट या फिर तुम्हारे सरप्राइज्ड एक्सप्रेशन वाला थंबनेल यूज कर सकते हो। बिकॉज ऐसा थंबनेल व्यूअर्स के मन में इंस्टेंटली क्यूरियोसिटी बिल्ड करेगा और वो तुम्हारी वीडियो पर क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट है शॉर्ट्स का सही तरीके से स्मार्टली यूज करना। शॉर्ट्स यूट्यूब का एक ऐसा फीचर है जो कि तुम्हें नए व्यूअर्स के सामने ला सकता है और तुम्हारे चैनल को एक क्विक एक्सपोजर दे सकता है। लेकिन ये बिल्कुल मत भूलना कि शॉर्ट कंटेंट से तुम्हारे चैनल को टेम्पररी एंगेजमेंट मिलेगी। तुम्हें ये भी इंश्योर करना होगा कि जो लोग तुम्हारे शॉर्ट्स देख रहे हैं उन्हें तुम्हें अपने लॉन्ग फॉर्म कंटेंट तक लेकर आना है। ऐसा करने से तुम्हारे चैनल पर एक सॉलिड एंगेजमेंट क्रिएट होगी और रियल सब्सक्राइबर्स भी बिल्ड होंगे। ऐसे सब्सक्राइबर्स जो तुम्हारी नीश से कनेक्टेड हो। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ग्रोथ सिर्फ कंटेंट बनाने से नहीं बल्कि स्मार्ट स्ट्रेटजीज से आती है। ये टिप्स तुम्हारे हार्डवर्क को सही डायरेक्शन देंगे और तुम्हें एल्गोरिदम के साथ सिंक में लाएंगे। अगर ये टिप्स हेल्पफुल लगी हो तो अपने करंट चैलेंजेस कमेंट में जरूर शेयर करो ताकि मैं तुम्हारे क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हुए फ्यूचर वीडियोस बना सकूं और तुम्हारी ग्रोथ जर्नी को और भी इजी बना सकूं। एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि आगे और भी कई सारे पावरफुल ग्रोथ सीक्रेट्स और एल्गोरिदम हैक्स आ रहे हैं जो कि अल्टीमेटली तुम्हारे चैनल और कंटेंट क्रिएशन को नए हाइट्स तक लेकर जाएंगे।